बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपके वक्त का। जनरल साहब आपसे आगाज़ कर लेते हैं कि क्या बार बार आज बात हो रही थी, हमारी टीम भी बात कर रही थी कि कुछ जंग का दोबारा ख़तरा हो सकता है। ईरान ने नई तजावीज़ दे दी, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह तजावीज़ आ गई हैं, एग्जैक्ट वर्ड क्या हैं वो मुझे अभी बताए जाएंगे। तो ईरान की जानिब से तजावीज़ के हवाले से कह दिया गया 14 तकरीबन तजावीज़ हैं। तो क्या वाकई कोई जंग की तरफ हम जा रहे हैं या वाकई बातचीत आगे बढ़ सकती है? मुदस्सर, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। देखिए, अमेरिका जो है वो हमें नज़र आ रहा है कि वो जो जंग का रास्ता उसने अपनाया था उसमें अपने अहदाफ हासिल नहीं कर सका, बल्कि अहदाफ तो अपनी जगह पे, बल्कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की जो बंदिश है जो ईरान ने की वो दर्द सर बना हुआ है अमेरिका के लिए। अब अमेरिका इससे पहले जो अपनी ऑपरेशनल ऑप्शंस एक्सरसाइज कर चुका है, जिसमें बम्बार्डमेंट है, मिसाइल्स हैं, उनकी डीकैपिटेशन है, उनके लीडरशिप को टेक आउट करना है, उसके अलावा अमेरिका के पास जो ऑप्शंस उसके बाद जंग जब इनकी लड़ाई जारी थी तो एक बात की जाती थी बूट्स ऑन ग्राउंड की। उसके कॉन्सिक्वेंसेस इतने स्वेयर हैं कि अमेरिका अभी तक वो ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं कर सका। दूसरी बात की जाती थी न्यूक्लियर वेपन्स की, उसके कॉन्सिक्वेंसेस उससे भी ज़्यादा स्वेयर हैं कि विच इज़ अनथिंकेबल। तो मेरे नज़दीक अमेरिका अपनी ऑप्शंस एग्जॉस्ट कर चुका है। एट बेस्ट वो क्या कर सकता है कि दोबारा से बम्बार्डमेंट शुरू कर दे। क्या हासिल होगा उससे, ये देखने की बात है। जो वो पहले नहीं हासिल कर सका क्या वो अभी हासिल कर लेगा। सो मेरे नज़दीक ये प्रेशर टैक्टिक्स चल रहे हैं जिसमें कि ऑल्दो ईरान नज़र आ रहा है कि वो थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिखा रहा है। उसने सेकंड टाइम, पहली दफ़ा भी वो निगोशिएशंस के लिए आए थे, अमेरिका डिक्टेशन के लिए आया, दूसरी दफ़ा भी ईरान ने अपनी नई तजावीज़ दी हैं। लेकिन अमेरिका के लिए जो सबसे बड़ा इस वक्त मसला बना हुआ है वो है कोई अपनी वॉर ट्रॉफी हासिल करना, जो कि एट न्यूक्लियर डील में हो सकती है कि प्रेसिडेंट ट्रंप अपनी पब्लिक और दुनिया को दिखा सकें कि मैंने ये जो जंग का रास्ता अपनाया था इससे मैंने ये हासिल किया है। ईरान वो देने के लिए तैयार नहीं है। ईरान कहता है पहले बाकी मसाइल के ऊपर बात करो और फिर हम न्यूक्लियर को देखेंगे। वेयर एज जंग बंद करने के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप को एक वॉर ट्रॉफी चाहिए जो उन्हें मिलती हुई नजर नहीं आ रही। इस सिचुएशन में क्रिटिकल डेट्स थी, एक 1 मई वो तो गुजर गई जिसमें कि उन्होंने सर्कमवेंट किया कांग्रेशनल अप्रूवल के इशू को। दूसरी जो है वो चाइना की विजिट है। तो मेरा ख्याल है कि नेगोशिएटेड सेटलमेंट की तरफ ही जाना पड़ेगा। मुझे चांसेस कम नजर आते हैं कि दोबारा से हॉस्टिलिटीज शुरू हो। चलें, ये तो एक अच्छी बात है आपके चांसेस के, क्योंकि पूरी दुनिया नहीं चाहती कि इस तरह के मामलात हों। लेकिन जो सरकारी खबर रसां एजेंसी है तस्नीम ईरान की, उन्होंने कहा कि अमरीकी 9 निकात के मुकाबले में 14 तजावीज़ हैं। जमील अहमद खान साहब, तो ये जिसमें जंग बंदी का मुतालबा है, 30 दिन में मामलात हल करना है, मुकम्मल जंग बंदी जो आर्जी है उसको मुकम्मल चाहते हैं, हमले ना करने की ज़मानत है, अमरीकी फ़ौज का इनखला है, ईरानी असासों की बहाली है। ये कितनी वर्केबल तजावीज़ हैं जिस पे ईरान जो है जो पीर पेश किया अमेरिका मान जाए? अभी तो बात यह है कि दोबारा टेबल पे कब बैठ सकते हैं, दोबारा डायलॉग कब शुरू हो सकता है। जाहिर है इसमें ना अमेरिका के 15 पॉइंट्स माने जा सकते हैं, ना ईरान के 11 पॉइंट्स, अब 9 पॉइंट्स माने जा सकते हैं। दोनों में से ना दोनों फरीक को एज इट इज ये काबिल कबूल हो नहीं सकता। और यही होता है मैक्सिमल पोजीशन से हमेशा आगाज किया जाता है। लेकिन असल मसला अब ये नहीं रहा। पहले मसला था वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ का मसला नहीं था, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल गया था। ये मसला तो उस वक्त पड़ा जब अमेरिका ने दोबारा ब्लॉकेट किया, कोई 3-4 घंटे के अंदर ब्लॉकेट करना शुरू किया। फिर ऑब्वियसली जो पासदारान ने भी दोबारा उसी पोजीशन पे वो आ गए। तो ये सूरत हाल इस वक्त तक नजर आती है कि अमेरिका को ये अब ख्याल आ गया है, या शायद ये गुमान हो गया है, या उनकी कैलकुलेशन जो उनके इदारे हैं वो दे रहे हैं कि इस वक्त ईरान बड़ी कसम पुरसी में है और ये जो ब्लॉकेट किया है इसका असर बहुत तेजी से हो रहा है। इस ब्लॉकेट की वजह से वहाँ तमाम की तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया बशमूल खुद और नोश की वो खैर हकीकत भी है कि उस पर प्रेशर और पड़ रहा है। उसका काउंटर आर्गूमेंट ये दिया जाता है कि 47 साल से तो सैंक्शन में है, लेकिन 47 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ कि उनकी तकरीबन $90 बिलियन की जो साल की वो है उनकी
एक्सपोर्ट जी हाँ। वो इफेक्ट हो, यानी तेल तकरीबन 65% उनका होता है, 65 से 70, और बाकी जो उनकी इंडस्ट्री फार्मास्यूटिकल है, बाकी इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट 20%, वो तकरीबन 90% उनकी आमदन इनपोर्ट्स को अगर खुला होगा तो होगी। तो अब ये 17 फरवरी से तो ये पोर्ट्स बंद है, जिसकी वजह से उनको जो चीजें जरूरियात जिंदगी की हैं उसमें कमी होती जा रही है। और वो क्या है, 30 मिलियन टन तो खुराक का यानी अपने फूड ग्रेन इंपोर्ट करते हैं। अब 17 अप्रैल से लेके अब तक शॉर्टेज का थोड़ा सा एहसास होने लगा। अगर ये ज्यादा अरसा रहता है तो यकीनन वहां की आबादी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा सर्वाइवल, ये अगर बहुत ज्यादा अरसा खिंच गया। तो लिहाजा इस चीज का इदराक ईरान को भी एक अच्छी जो चीज मुझे नजर आई है, ईरान ने कल जो पॉइंट्स दिए हैं, जिसकी कुछ चीजें लीक होकर बाहर आई हैं कि ये ठीक है, आप अगर ब्लॉकेड भी आपने रखा हुआ है और अगर इसकी गारंटी दे दें कि आप खोल देते हैं ब्लॉकेड, तो ऐसी सूरत में भी हम टेबल टॉक पे वापस आने के लिए तैयार हैं। तो ये मुझे एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है ईरान की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। बाकी तो वो अपने डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए, जिस तरह जनरल साहब भी जिक्र कर रहे थे, ट्रॉफी तो वो पहले से अपना एक पूरा माहौल बना चुके हैं कि 90% हमने उनकी फौज को तबाह कर दिया है, नेवी को गर्क कर दिया है, एयरफोर्स तो है ही नहीं, उसके अलावा बाकी उनके डीकैपिटेशन कर दिया है। तो वो सारा अपना ग्राउंड दे चुके हैं और उसकी तायद पीट हेगसेट ने, जो उनके वॉर के सेक्रेटरी है, यानी कि वजीर हैं, उन्होंने भी उसकी तस्दीक कर दी कि ऐसे ही हमें तो बड़ी कामयाबी हुई है। दर हकीकत ऑन ग्राउंड तो ये पता है दुनिया को, अपनी कौम को बताने के लिए। अब रहा सवाल कि दोनों में से कौन पहले पलक झपकता है, हु ब्लिंक्स द आइज फर्स्ट। क्या ईरान पहले उसका स्टेमिना खत्म हो जाएगा या अमेरिका का? अमेरिकन जाहिर है हमेशा से उनका स्टेमिना पहले खत्म होता है। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लोग, और ईरान तो वैसे भी खैर बड़े कठिन किस्म की जिंदगी गुजारने वाले लोग हैं, तो वो उनका स्टेमिना काफी ज्यादा तक चलेगा। तो इसका मजमुआ अगर तमाम नुक्तों को मिला के देखा जाए, जायजा लिया जाए, और फिर डोनाल्ड ट्रंप के 14 तारीख को चाइना के जाने का और उसके मकासद, तो महसूस होता है कि ये अगर इन्होंने हमला भी किया अमेरिका ने, तो जैसा कि उन्होंने कहा कि बहुत मुख्तसर बहुत ताकतवर हमला होगा। तो बहुत मुख्तसर बहुत ताकतवर हमला वो क्या हो सकता है? अगर सर ये बहुत ताकतवर और बहुत मुख्तसर जो हमला है, अगर ये खुदा न खास्ता इस तरह का, फिर तो मज़ाकरात के मामलात बिल्कुल रह जाएंगे। लेकिन एक जो पॉइंट बड़ा जमील अहमद खान साहब ने कहा ना कि जो एक्सपोर्ट उनकी इंपोर्ट पे, मतलब जो जितनी भी पोर्ट्स हैं वो बंद हो गई हैं, क्या अमेरिका इस बात का भी फ़ायदा उठा रहा है कि वो भी अब प्रलॉन्ग करे? ईरानियन पे तो हिस्ट्री में कहा जाता है कि वो चीज़ों को बड़ा लिंगर ऑन करते हैं ताकि दुश्मन को थकाया जाए। अमेरिका भी वो स्ट्रेटजी कर रहा है जनरल साहब? देखिए, एक तरफ तो अमेरिका, ईरान जो है उनकी इंटरनल डायमेंशन है, उनके ऊपर प्रेशर आएगा पब्लिक का, जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, उनका जो रियाल है वो डिप्रिशिएट हुआ है वर्सेस डॉलर। अगर वॉर से पहले दिसंबर में वो 8 लाख पर डॉलर था, तो आज वो 1.8 मिलियन पर पहुंचा, वो 18 लाख पे पहुंचा हुआ है।